गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूँ और आपको बधाई देती हूँ कि आज का मौसम भी खुशनुमा है और आज का टॉपिक भी बहुत बढ़िया है। जरा बात करते हैं आज की क्लास की। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब होता है जो हमारे पास में स्टॉक है, जो भी हमारे पास मटेरियल है जिससे हम ट्रांसफॉर्मेशन करके वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट और सर्विस में कन्वर्जन करेंगे, दैट इज इन्वेंट्री। उसका कंट्रोलिंग क्या होता है, क्यों जरूरी है, इसका क्या ऑब्जेक्ट होता है, क्या स्कोप्स हैं और इसकी टेक्निक्स क्या है, इन सब चीजों को कवर करते हैं आज की क्लास में। उम्मीद करती हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, साथ में शेयर लाइक करना मत भूलिएगा और अगर नहीं किया तो आप कर दीजिए। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द टॉपिक ऑफ द क्लास। तो कोशिश करते हैं समझने की कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है। देखो एक बात समझो, हमने एक शब्द लिख दिया है प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग। ये जो इंश्योर वर्ड है ये आपको ध्यान रहना चाहिए, आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। जब भी बात कर रहे हो कंट्रोलिंग की, इन्वेंट्री के कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं तो आपको ये कहना चाहिए दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग। इस बात को निश्चित करने की ये प्रक्रिया है जिसमें दैट अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्टॉक आर मेंटेन्ड, कि जो स्टॉक की एक उचित मात्रा है उसको रख लिया गया है बाय अ बिजनेस के द्वारा टू मीट द कस्टमर डिमांड्स विदाउट डिले, कि अपने ग्राहकों की डिमांड को मैच करने के लिए बिना किसी देरी के उसको मैच करने के लिए इतना हमने स्टॉक मेंटेन कर लिया है विद कीपिंग द कॉस्ट एट मिनिमम। साथ में ये भी बात कि हम अपनी कॉस्ट को भी मिनिमम रख लें, यानी कॉस्ट को मिनिमम रखते हुए कस्टमर डिमांड को मीट करना, साथ में अपने उस स्टॉक को मेंटेन करना, ये पूरा प्रोसेस जो है इंश्योरिंग का यही है इन्वेंट्री कंट्रोल। ठीक है, बात समझ में आती है। तो अगर ये इन्वेंट्री कंट्रोल समझ में आ जाता है तो ये कहा जा सकता है कि जो आज के जमाने में इन्वेंट्री कंट्रोल का और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए रोल हो गया है क्योंकि आज बहुत कंपटीशन है मार्केट में, नेक टू नेक कंपटीशन है और आप जरा भी चूके तो आपका कॉम्पिटिटर आपको धक्का दे करके आगे निकल जाएगा, यानी आप पीछे हुए या नहीं हुए पर वो आपसे आगे हो जाएगा और उसके आगे होते ही आपका कस्टमर उस तक शिफ्ट हो जाएगा। तो एक बिजनेसमैन या एक इंडस्ट्रियलिस्ट की जो सबसे बड़ी दिमाग में कहना चाहिए उलझन, वो यही होती है हाउ टू मेंटेन आवर कस्टमर एंड हाउ टू मेंटेन आवर गुडविल इन द मार्केट। इन दो चीजों पे ही उसका सारा सुबह से लेकर जो रात तक उसके दिमाग में जो उलझने रहनी है या उसका जो सोच विचार है वो सब इसी के आजू बाजू घूमता है कि कैसे वो अपने आप को मजबूत रखे मार्केट में। तो इसी बात के लिए कहा गया है कि इन्वेंट्री कंट्रोल भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है कि कैसे वो अपनी मजबूती को कायम करेगा बाजार में। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अगर इसे डिफाइन करना है कि इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है तो हम ये कह सकते हैं इट इज ऑल्सो अ सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग बेस्ड on the maintenance of the stock in a store using a reorder rule based on the stock level। यानी रीऑर्डर, हमें दूसरा ऑर्डर कब देना है इस रूल के ऊपर जितना भी हम मेंटेन करते हैं अपने स्टोर को, उसके स्टॉक को, वही चीज है इन्वेंट्री कंट्रोल। इसके अलावा ये कह सकते हैं इसको आप प्लानिंग, ऑर्डरिंग और शेड्यूलिंग ऑफ मटेरियल भी कह सकते हैं विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इट इज ऑल्सो अ पॉसिबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज, दैट इज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स। इन तीनों के ऊपर आपका कंट्रोल करने की जो टेक्निक है दैट इज द इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। अब यहाँ बात करा जाता है ये एक ऐसी टेक्निक होती है मैन्युफैक्चरिंग में जिसमें साइज ऑफ इन्वेंट्री एट सम डिजायर्ड लेवल कीपिंग इन व्यू द बेस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। हमें कॉस्ट भी ज्यादा ना हो और प्रॉफिट भी नुकसान में ना जाए, इन्हीं चीजों के बीच में बैलेंस करने की जो प्रक्रिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन में दैट इज द इन्वेंट्री कंट्रोल। इस तरीके से इसे बहुत सारे तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका गोल क्या होता है। सबसे पहला चीज जो इसका लक्ष्य होता है टू मेंटेन ऑल द इन्वेस्टमेंट एट द लोएस्ट लेवल एंड कंसिस्टेंट विद ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट। जितनी हमें जरूरत है उसके हिसाब से अपनी कॉस्ट को मिनिमम लेवल पे मेंटेन करना,
ये इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपने ऑपरेशंस में मिनिमम लेवल पर मेंटेन करना। नंबर 2 की बात करें, टू सप्लाई द प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, सब असेंबलीज, सेमी फिनिश गुड्स वगैरह वगैरह टू इट्स यूजर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स एट राइट टाइम एंड एट राइट प्राइस। सही समय पर, सही कीमत पर, जिनको जिस चीज की जरूरत है उस तक वो चीजें पहुंचाना इसका लक्ष्य होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, टू कीप इनएक्टिव वेस्ट, सरप्लस, स्क्रैप, एब्सोल्यूट आइटम्स एट द मिनिमम लेवल। जितना भी अनफैशनेबल, ऑब्सोलेंस में आया हुआ प्रोडक्ट है, वेस्टेज है, स्क्रैप्स है, उन सब पर एक कीप वॉच रखना, जिनको एक स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन रखना, ताकि कि अपनी कॉस्ट को हम कम से कम रख सके और मटेरियल को हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके। इसके अलावा कहते हैं, टू मिनिमाइज द होल्डिंग, रिप्लेसमेंट एंड शॉर्टेज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज एंड मैक्सिमम द एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जितना भी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है उसकी एफिशिएंसी को मेंटेन करना भी एक इसका लक्ष्य होता है। इसके अलावा कहते हैं, जो इन्वेंट्री के साथ में इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ है उसको कितना रिस्की है, उस रिस्क को कम करते हुए, क्योंकि ये भी यकीन मान लीजिए कि आप जब चीजें प्रोडक्ट को बनाते हैं तो उसको बेचना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसे बनाना, क्योंकि केवल बनाने के लिए हमने चीजें नहीं बनाई हैं, एक्चुअली हमने बेचने के लिए चीजें बनाई हैं। तो इफ यू आर एबल टू sell the product at the right time, at the right price, at the right market, this is the ultimate goal of the organization। अगर हमने चीजें तो बना ली लेकिन हम बेच नहीं पाए तो उन चीजों के बनाने के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। तो इन्वेंट्री जो कंट्रोलिंग सिस्टम है उसमें इस चीज को भी इंश्योर किया जाता है कि हमने जो भी चीजें बनाई हैं उसमें जो इन्वेस्टमेंट लगाया है उसकी रिस्क को हम कम से कम कर सके, राइट। इस तरीके से हमने इसकी बात करी, इसके ये लक्ष्य होते हैं। अब जरा बात करते हैं स्कोप की, इसका क्या एरिया है, इन्वेंट्री कंट्रोल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। स्कोप का मतलब होता है कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसी बनाई जाएंगी, चाहे प्रोडक्शन पॉलिसी हो, प्रोडक्ट पॉलिसी हो, अगर बात करें प्रोसेस पॉलिसी की, या हम फाइनेंस की बात करें, फाइनेंशियल पॉलिसी जिसको कहते हैं, अगर हम कहें टेक्नोलॉजी पॉलिसीज क्या रहेंगी, तो उन सब में हमें इन्वेंट्री कंट्रोल का ध्यान में रखना होगा। एज पर द बजट अवेलेबल एंड द रिसोर्स अवेलेबिलिटी द पॉलिसी शुड बी मेड। इन चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है रोल। क्यों? क्योंकि अगर आपने जरा भी चूक कर दी तो बहुत आराम से कॉस्ट बढ़ जाती है, टाइम वेस्ट हो जाता है, मनी खत्म हो जाती है। तो इन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो पॉलिसी मेकिंग के टाइम पे ही, फॉर्मुलेशन के टाइम पे ही हमें कंट्रोल टेक्निक्स को लगाना होता है कि कम से कम हमारी चीजें वेस्ट में जाए। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सेट कर लेते हैं, यानी लोकेशन सेट कर लिया, लेआउट भी सेट कर लिया, अब हमने मशीनें भी खरीद रहे हैं, तो जब मशीनें खरीद रहे हैं तो व्हाट इज द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और प्लांट, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट, उन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए हम हमारे स्ट्रक्चर को सेट करते हैं। कई जगह पे आप देखेंगे कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहां पे रोशनी की अगर कमी है तो हमें एक्स्ट्रा रोशनी के लिए अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। पर अगर जिस जगह पर, जिस प्लांट में हमारे पास प्रॉपर सनलाइट आती है तो हमारा एनर्जी या पावर कंजम्पशन में अंतर आएगा, इल्यूमिनेशन रेट हमारा कम हो जाएगा। इसी के हिसाब से अगर हम किसी ऐसे एरिया में, ज्योग्राफिकली हम ऐसे एरिया में अपने प्लांट को लगा रहे हैं जहां पे सन की डायरेक्ट रेज आती हैं, यानी गर्मी अच्छी पड़ती है, तो हम वहां सोलर एनर्जी का फायदा उठा सकते हैं। इसको बोलते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। हमें ध्यान देना पड़ता है हमारे स्ट्रक्चर का जो सेटअप हो रहा है उस टाइम पे भी हम किस तरीके से इन्वेंट्री में कंट्रोलिंग करेंगे। इसके लिए भी आपको मैं क्लियर बता दूं, स्वोट एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पे प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए। उसके बाद आप सोचेंगे कि आप दूसरे से अगर कंपेयर करेंगे ना तो कभी भी एक अच्छा इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको पहले जस्टिफाई करना होगा और एनालिसिस करना होगा अपनी खुद की ताकतों का, कमजोरियों का, मौकों और उन भयों का, डरों का जिनके साथ में आपको काम करना है, उसको कैसे कम करना है और उसको कैसे मजबूत बनाना है। जो चीजें हमारी ताकत है वही चीज है हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल का एक और एरिया, जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर कहते हैं डिटरमाइन EOQ। EOQ का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या कहती है कि
हमारे को कब ऑर्डर कर देना है नेक्स्ट क्वांटिटी के लिए, इसका इकोनॉमिक लेवल होना चाहिए, यानी ना अननेसेसरी पैसा वेस्ट हो और ना अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाए। ऐसा ना हो कि पैसा बचाने के चक्कर में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये और भी ज्यादा नुकसान होता है कि आप पैसा बचा को क्या कर लोगे, जिसके लिए टाइम आपने अगर वेस्ट कर दिया, मशीन खाली पड़ी है, लेबर खाली खड़ा है, कस्टमर की डिमांड आई पड़ी है, ऐसा पैसा बचा करके आप कैसे बिजनेस रन करेंगे। तो इसलिए ये कहता है क्वांटिटी का नेक्स्ट ऑर्डर कब देना है, उसकी इकोनॉमिक लेवल को पता लगाना, उसी के लिए भी इन्वेंट्री कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। और ये हम इन्वेंट्री कंट्रोल की वेरियस टेक्निक्स को फॉलो करके और उनको अप्लाई करके हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में तब हम पता लगाते हैं ईओक्यू क्या होगा। इसको मैं आगे गहराई से पढ़ाऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अब आगे बात करते हैं डिटरमाइन सेफ्टी स्टॉक। हमें ये पता करना होगा हमारे पास में सेफ्टी स्टॉक क्या होगा, और सेफ्टी स्टॉक का मतलब होता है एक डिफरेंस होता है उस अमाउंट में जो कि सेटिस्फाई करेगा एक डिमांड ड्यूरिंग द सर्टेन टाइम इंटरवल और एक्सपेक्टेड डिमांड फॉर दैट पीरियड। यानी जो हमारे पास में उम्मीद की गई है कि इतने स्टॉक की हमें जरूरत पड़ेगी और कितना हमारे पास में है, इसको बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। तो जो जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हमारे पास में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। इसी के लिए कहा गया है कि आपको ये भी पता लगाना होता है कि क्या लेवल है हमारे सेफ्टी स्टॉक का। तो एज पर द कंपैरिजन विद द डिमांड एक्सपेक्टेशन वी हैव टू मेंटेन द लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, डिटरमाइन लीड टाइम। ये लीड टाइम का भी हमें पता करना होता है। लीड टाइम का मतलब होता है कि वो टाइम जो कि लैप्स करता है बिटवीन द रेजिंग ऑफ एन इंडेंट बाय द स्टोर्स एंड द रिसिप्ट ऑफ मटेरियल्स बाय दैम। यानी लीड टाइम का मतलब होता है जब हमारे पास में चीजें आने वाली हैं और वहां से रवाना हो गई हैं, हमारे पास में आने वाली है, वो लीड टाइम क्या है। और लीड टाइम का आप फंडामेंटल इंपॉर्टेंस कह सकते हो इन्वेंट्री लेवल के डिटर्मिनेशन में, क्योंकि अगर आप ये मानते हो कि हमने ऑर्डर दे दिया है और अब हमारा ऑर्डर कल आ जाएगा, लेकिन कल आ जाएगा और कल आ गया, ये दो बातें अलग अलग होती हैं। तो ये लीड टाइम का भी डिटर्मिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी कोई इंटरप्शन हो सकता है, कोई रुकावट हो सकती है, इस वजह से भी हमारा प्रोडक्शन डिले हो सकता है। आगे बात करते हैं मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज कॉस्ट। हमारा इन्वेंट्री कंट्रोल इस तरीके का होना चाहिए कि हमारा हैंडलिंग कॉस्ट कम से कम आए, और हैंडलिंग और स्टोरिंग कॉस्ट कम से कम आने का एक ही तरीका होता है कि आप किस टेक्निक को फॉलो करते हो इन्वेंट्री कंट्रोल में। कई सारी टेक्निक्स हैं, एबीसी टेक्निक्स है, एबीसी एनालिसिस होता है, बैड एनालिसिस होता है, एचएमएल होता है, बहुत सारी हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। मैं टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल ही लेने वाली हूँ, उसमें आपको क्लियरली बताया जाएगा कि कौन सी टेक्निक को आप फॉलो करते हैं तब कहीं जाकर के मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज कॉस्ट कम से कम होती है। क्योंकि अगर ये हाई हो गई तो यकीन मान लीजिए आपका प्रॉफिट रेशियो कम हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, राइट। क्योंकि कोई भी कॉस्ट हो उसका जो अल्टीमेट असर आता है वो हमारी टोटल कॉस्ट पे आता है। टोटल कॉस्ट अगर बढ़ गई तो मान के चलना हमारा प्रॉफिट घट जाएगा, क्योंकि प्राइसेस में आप इतना तेजी से फ्लक्चुएट नहीं कर सकते जितना अपने प्रॉफिट में ही कम करना पड़ता है। आगे बात करते हैं इफेक्टिवनेस टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। इन्वेंट्री कंट्रोल इसलिए भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसका स्कोप एक ये भी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव इम्पैक्ट डालती है। यानी किस जगह वेस्टेज कम से कम होती है, कहाँ टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाता है, कहाँ इन्वेस्टमेंट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होता है, ये सारी चीजें उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल को और लोगों के कहना चाहिए लेबर स्टिकनेस को भी बढ़ाता है। और सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि कोई भी व्यक्ति वहां आकर के अगर काम करना पसंद करता है, एक क्वालिटी प्रोडक्ट, एक क्वालिटी मशीन, एक क्वालिटी टेक्नोलॉजी के साथ में क्वालिटी पीपल के साथ जब काम करता है तो वो लोग अपने आप ही उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल में एनहांसमेंट कर देते हैं। तो इस तरीके से इन्वेंट्री कंट्रोल ने एक ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस को भी बहुत मजबूत करने में अपनी भूमिका अदा करता है। तो अब ये तो हो गई सारी बात इन्वेंट्री कंट्रोल के स्कोप की। अब जरा करेंगे टेक्निक्स की। पर आज मैं टेक्निक्स सिर्फ बता रही हूँ कि टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी होती हैं। वैड है, एचटीएमएल है, एचएमएल है, एबीसी एनालिसिस है, ईओक्यू है, ठीक है। तो
ये सारी टेक्निक्स को मैं डिटेल में नेक्स्ट मेरी क्लास जो रहेगी उसमें बताएंगे। आज हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं कि इसका निष्कर्ष रूप में अगर हमें निकालना हो तो ये कहा जा सकता है कि ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो एसेंशियल पार्ट है जिसके अंदर बहुत सारे आइटम्स, बहुत सारी चीजें जो कि थाउजेंड्स और सिस्टमैटिक मैनेजमेंट और कंट्रोल इन्वेंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए काम किया जाता है। यानी इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। पैसा लगाया है आपने, चाहे मशीन में लगाया हो, चाहे कच्चे सामान में लगाया हो, चाहे लेबर को हायर करने में लगाया हो, यकीन मान लीजिए इसमें लगाया गया पैसा फ्रूटफुल इम्पैक्ट केवल उसी हालात में दे सकता है जब आप उस इन्वेंट्री पे प्रॉपर कंट्रोल कर लें। That's why it is very essential and very important function of the organization. Thank you for keep watching my videos regularly. Thank you.